काफ़ी हमारे भाई जो हमें टिकटॉक पे कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, ये हम प्रॉपर उन्हें रिप्लाई भी करते हैं। और जो न्यू हमारी ऑडियंस आ रही है मोस्टली पाकिस्तान से या ओवरसीज़ से, उनके लिए हम प्रॉपर चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके कॉल्स आते हैं लेकिन हम प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पाते। जब व्हाट्सएप पे उनके साथ डिस्कशन होती है या वॉइस मैसेजेस आते हैं तो उनके लिए एक पैगाम भी है कि आपकी जो भी क्यूरीज़ है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हमारे नंबर्स ऑलरेडी मेंशन है। 0334 430 222 4। इस नंबर से मैं खुद ही सबको रिस्पांस करता हूँ। और ये सेकंड नंबर 0335 6561781। ये माज भाई हैं, ये प्रॉपर आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करते हैं और आपको सारी चीज़ों के अबाउट गाइडेंस भी देते हैं। और इसके अलावा ये नंबर है 0313794891। ये शराज खालिद साहब हैं, ये प्रॉपर फाइलिंग को प्रॉपर मैनेज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को असेस करते हैं, प्रॉपर आपकी प्रोफाइल की बेस पे आपको अच्छे से गाइड करते हैं। और ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, क्यूरीज़ है, प्रोफाइल असेसमेंट करवानी है या सेशन बुक करना है या डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवानी है, तो नंबर ऑलरेडी डिटेल में मेंशन है। जो तो प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं वो माजवे से रब्ता कर सकते हैं। वो डिटेल में आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करके पॉसिबल टाइम में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर जो आप मेरे साथ सेशन बुक करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है वो ऑलरेडी मेंशन है 0334 430 222 4। इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली आप मुझसे ही कांटेक्ट कर सकते हैं। और बेसिकली कांटेक्ट करने का जो है वो भी आपको बता देता हूँ। मोस्टली मैसेजेस आते हैं हाय हेलो सलाम ये वो, उसका तो रिस्पांस हम बहुत ही कम करते हैं। आप सिंपल अपना एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके जो भी क्यूरीज़ हैं, आपका वॉइस मैसेज 1 मिनट का, 2 मिनट का या 10 मिनट का, हम वो सुनते हैं और प्रॉपर उस पर आपको रिप्लाई भी करते हैं। क्योंकि सारा दिन हमारी जो डिस्कशंस होती है वो मोस्टली वॉइस मैसेज पे ही होती है। आपका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो हमारे पास आ जाता है, जो हम आपको गाइड करना चाहते हैं वो आपके पास चला जाता है। और यह ओवरऑल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमसे आप रब्ता किस वे के साथ कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास डेली बेस पे कमेंट्स आते हैं जो रेलिवेंट होते हैं, जिनका हमें लगता है कि रिस्पांस देना चाहिए, हम प्रॉपर उनका रिस्पांस भी देते हैं और अच्छे वे के साथ आपको एजुकेट भी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ कमेंट्स थे, तो आज एक भाई ने कमेंट किया था, पहले भी काफ़ी वीडियोस में हम यह सारा डेटा आपको बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। सादुल हसन भाई हैं, इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन किया था भाई जेसी की और आईआरसीसी पोर्टल में क्या डिफरेंस है। अभी जेसी की और आईआरसीसी पोर्टल में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको लाइव काफ़ी डिटेल में चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे कि जेसी की पोर्टल यूज़ करें, आईआरसीसी पोर्टल यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। आपकी प्रोफाइल क्या है, सिंपल है, फैमिली फाइल है या कपल फाइल, आप कैसे फाइल करना चाह रहे हैं, रेफ्यूज़ल का केस है, तो किस बेस पे आप पोर्टल को चूज़ कर सकते हैं या अपनी चीज़ों को फाइनलाइज करवा सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये बेसिकली हमने डेटा मैनेज किया था जेसी की पोर्टल का और आईआरसीसी पोर्टल का। इसमें जो बेसिक पॉइंट्स है लॉगिन के, लॉगिन आप जेसी की आईडी से करें, आपको देना पड़ता है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। देन उसके बाद आप साइन इन करते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं, आपके ऑथेंटिफिकेशंस आती हैं। और अगर आप आईआरसीसी पोर्टल से लॉगिन करें, आपको ईमेल प्लस पासपोर्ट आता है। आप इसे लॉगिन करते हैं तो आपकी ईमेल के ऊपर जिस भी मेल पे आपने अकाउंट बनाया वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके अकाउंट को लॉगिन किया गया है। दैन इसके अलावा अगर आप सर्विसेज की बात करें, जेसी की जो सर्विसेज हैं वो विजिटर वीज़ा है, वर्क है, पीआर है, सिटीजनशिप है, जीसीएमएस है। जेसी की ओवरऑल जो सर्विसेज के लिए यूज़ होता है, टीआरबी का हो, पीआर का हो, ओवरऑल सर्विसेज आप इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आईआरसीसी पोर्टल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें ओनली विजिटर वीज़ा, स्टडी परमिट या वर्क परमिट्स आप डील कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि टीआरबी कैटेगरी में वीज़ास फाइल किए जाते हैं, बट जो अभी रिसेंटली अपडेट है, आईआरसीसी पोर्टल के थ्रू आप अपना स्टडी वीज़ा फाइल नहीं कर सकते। ऑफिशियली जब आप पोर्टल लॉगिन करते हैं तो आपको सामने भी उन्होंने एक हाईलाइट्स दिए कि अभी स्टडी वीज़ा आप जेसी की पोर्टल से ही फाइल करेंगे अपना। और इसके अलावा इनमें जो फाइल लिमिट्स का सिचुएशंस होती है, जेसी की पोर्टल पे आप 4 MB का साइज़ अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल आप डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने के ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी प्रोफाइल के डॉक्यूमेंटेशन कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली पोर्टल को चूज़ किया जाता है। और आईआरसीसी पोर्टल में जस्ट आपको 2 MB का साइज़ मिलता है, लिमिटेड साइज़ मिलता है और लिमिटेड स्लॉट्स भी मिलती हैं। डॉक्यूमेंटेशन आप बहुत कम अपलोड कर सकते हो, 2 MB के साइज़ में अपलोड करनी पड़ती है। काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आप 2 MB के साइज़ में कंप्रेस करके अपलोड करते हैं तो उसमें होता क्या है कि ऑफिसर ये शनूक सॉफ्टवेयर आपकी फ़ाइल को अच्छे से रीड नहीं कर पाता, ना आपका कंटेंट उनके सामने आता है, जिसकी बेस पे रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं। और लोग इसे कहते हैं कि बेसिकली ऑटो रिफ्यूज़ल है। ये ऑटो रिफ्यूज़ल तो नहीं आती, सिस्टम के थ्रू ही आपको आपकी फ़ाइल को प्रॉपरली असेस करके उस पर बेसिकली डिसीजन दिया जाता है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन की स्लॉट्स हैं,
जीसीकी पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा स्लॉट्स होती हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्रूफ या अदर एसेट्स या फैमिली इंफॉर्मेशन या जो भी आपके टाइज़ हैं, सोशल टाइज़ हैं, इकोनॉमिकल टाइज़ हैं, या ओवरऑल जो आप भी आपके सर्कमस्टेंसेस है, जो भी एक्स्ट्रा डेटा आप जीसीकी पे अपलोड करना चाहें, आईआरसीसी की बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको आगे से 2 पोर्टल मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अपना एडिशनल डेटा भी अपलोड कर सकते हैं। बट अगर आईआरसीसी पोर्टल की बात करें तो उसमें फ्यू स्लॉट्स होती हैं। एक्स्ट्रा लॉगिन डेटा या एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आप इसमें नहीं दे सकते। अगर देने की कोशिश भी करते हैं, साइज़ को 2 MB के साइज़ में कंप्रेस भी करते हैं, तो होता क्या है, आपकी फ़ाइल पे वैसा डिसीजन नहीं आता, या ऑफिसर आपका कंटेंट अच्छे से रीड नहीं कर पाता, या उनका सिस्टम आपके डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से असेस नहीं कर पाता, या आपकी जो वर्डिंग है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो लेटर है, जो वर्थ है, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं, जो आपके बिजनेस की ओवरऑल आपने डॉक्यूमेंटेशन स्कैन करके अपलोड की होती है, वो ऑफिसर नहीं देख पाता या शनूक भी नहीं देख पाता, जिसकी बेस पर रिफ्यूजल्स आ जाती हैं। और इसके अलावा जो स्टेटस बार है, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद फ्रेश केस है तो BIL लेटर आता है, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। दैन इसके बाद BVL लेटर आता है, बायोमेट्रिक वैलिडिटी लेटर। और इसके बाद PPR आता है, पासपोर्ट की रिक्वेस्ट। और इसके बाद GCMS नोट्स भी आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। ये सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं जीसीकी पोर्टल से। अगर आप बेसिकली IRCC पोर्टल से करेंगे तो इसमें बेसिक प्रोग्रेस बार लेटर ईमेल के थ्रू आते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो जीसीकी पे डेटा मिलता है वो IRCC पे नहीं मिलता, इस पर लिमिटेशंस मिलती हैं। और इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, दोनों का प्रोसेस टाइम सेम है। कोई उस पर जीसीकी पे ज़्यादा नहीं लगता या IRCC पे कम टाइम लगता है, दोनों ही का प्रोसेस टाइम सेम है। दोनों ही जो पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशंस जाती हैं, शनूक सॉफ्टवेयर के थ्रू असेस की जाती हैं, और दोनों पे प्रोसेस टाइम सेम आता है। और इसके अलावा अगर आइडियल फॉर बात की जाए तो जो भी कम्प्लेक्स केस है, मल्टीपल डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली केसेस हैं, कपल केसेस हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप जीसीकी पोर्टल से केस फाइल करें। केस की कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली हम पोर्टल को चूज़ करते हैं, और हमारे पास जो भी डेटा आता है, जो भी फाइल्स आती हैं, उन सब को प्रॉपर असेस करके फिर हम फाइनलाइज करते हैं कि हमने कौन सा पोर्टल चूज़ करना है। और अगर आपका कैन प्लस में तो डेफिनेटली को फिर हम IRCC पोर्टल को ही चूज़ करते हैं। अगर इन्विटेशन है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, बिजनेस प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है, फिर हम हमेशा जीसीकी पोर्टल का ही यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल कंटेंट था जीसीकी और IRCC पोर्टल के रिलेटेड। आई होप कि मैंने जितनी अच्छा और जितना सिंपल आपको एक्सप्लेन कर सकता था एक्सप्लेन किया है। फर्दर अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है तो आप प्रॉपर क्यूरी लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या ऐसे ही टिकटॉक पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह पॉसिबल टाइम में इंफॉर्मेटिव जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।